प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा जबरदस्त हमले कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, वो इस बात को लेकर कर रही है कि उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पद के लिए किसका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर अभी तक किसी के लिए कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का कोई भी दावेदार पेश नहीं किया है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो है वो ये समझने की है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकेंगे या नहीं। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन आबकारी मंत्री और दिल्ली सरकार में वो उस समय पर उप मुख्यमंत्री भी थे, मनीष सिसोदिया, ये काफी समय तक जेल में रहे। जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो उनकी जमानत के लिए 6 शर्तें लगाई गई थी। क्या वो शर्तें उनके उस कार्यकाल के लिए थी या हमेशा के लिए हैं, जब तक वो जमानत पर हैं तब तक के लिए हैं? ये बात सबसे ज्यादा गौर करने की है। यहां पर ये समझ लीजिए, जो 6 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय लगाई थी अरविंद केजरीवाल पर, उनमें एक शर्त यह थी कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते। यहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जिस समय वो जेल में बंद थे और जब उनको जमानत मिली थी, उस समय पर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसके बावजूद जब जमानत मिली उनको, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, तो उनसे कहा गया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली के सचिवालय नहीं जा सकते, और इसके अलावा यदि मुख्यमंत्री के नाते आप किसी भी फाइल पर या कागज पर हस्ताक्षर करते हैं, किसी भी आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, चाहे बहुमत आने पर बने या फिर किसी के साथ समझौता करके बने, दोनों ही स्थितियों में क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो दिल्ली के सचिवालय जा सकेंगे? क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकेंगे? और इससे भी ज्यादा, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते किसी भी आदेश पर, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकेंगे? हालांकि अभी जो सवाल उठ रहे हैं वो ये भी कि आम आदमी पार्टी क्या अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? पिछला प्रदर्शन दोहराना दूर, क्या वो बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंच पाएगी? इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस बार उस तरह का उत्साह लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है जैसा कि पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी को लेकर के था। चाहे ऑटो वाले हो गए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हो गए, या वो जो बहुत ही निम्न मध्यम आय वर्ग का जो लोग थे, उनके मन में आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत उत्साह था। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह के क्रियाकलाप रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को, उसको लेकर लोगों का जो मोह था वो भंग हुआ है आम आदमी पार्टी से। जिस तरह के शीश महल तैयार करवाया गया कोरोना काल के दौरान, उसको लेकर लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो सादगी की जो उम्मीद करते थे वो उनसे टूटी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक के बाद एक वायदे को तोड़ा है, उससे
आम आदमी बहुत ज़्यादा जो है वो खिन्न नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के लोगों से। यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई, और ये बात कही थी खुद अरविंद केजरीवाल ने कि मैं किसी को दोषारोपण नहीं दूंगा। वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है इस समय। मैं किसी को दोषारोपण नहीं दूंगा करूंगा अगर मैं यमुना को 5 साल के अंदर साफ नहीं कर पाया, और अगर मैं ना कर पाऊं तो आप लोग मुझे यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को वोट मत करना। अब उनके जो विरोधी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए, वो उनके उस पुराने वीडियो की बाइट निकाल करके उस वीडियो की क्लिप को वायरल कर रहे हैं और जगह जगह सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस समय दिल्ली में वो खूब जो उनकी बाइट, उनकी जो वीडियो क्लिप है वो खूब चल रही है। इसके अलावा जो 3 प्रमुख नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मालेना और मनीष सिसोदिया, ये तीनों ही बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरुद्ध कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी चुनाव मैदान में हैं, और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र, जो कि पूर्व सांसद हैं, परवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। और वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, जो पहले आम आदमी पार्टी की ही नेता हुआ करती थी, विधायक थी, अलका लांबा, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काफी खास कहे जाते हैं, और दिल्ली शराब घोटाले के समय पर जो दिल्ली के आबकारी मंत्री भी थे और काफी समय जेल में रहे, मनीष सिसोदिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा से। पहले वो पटपागंज से जो थे विधायक थे, इस बार उनकी सीट बदल दी गई है, वो जंगपुरा से चुनाव मैदान में हैं। और यहां से पूर्व मेयर फरहाद सूरी चुनाव मैदान में है। फरहाद सूरी के बारे में कहा जाता है कि वो और उनके परिवार की वहां के मुस्लिम वोटों पर काफी अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से इस सीट पर मनीष सिसोदिया की सीट भी फंस गई है। तो 3 प्रमुख नेता इस तरीके से फंस गए हैं। और इसके अलावा AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से दिल्ली दंगे के आरोपियों को चुनाव मैदान में उतारा है, ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का सहानुभूति वोट AIMIM के प्रत्याशियों के खेमे में, उनके पाले में जा सकता है। अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट AIMIM ने काट लिया, उसके प्रत्याशियों को पड़ गया, कुछ वोट अगर कांग्रेस को खाते में चला गया, तो आप ये मानिए कि कम से कम आम आदमी पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन तो किसी हालत में नहीं दोहरा पाएगी, और बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बार सरकार बनाने से दूर रह जाए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना पाए। लेकिन इस सबसे अलग मैं ये कह ही नहीं रहा कि सरकार किसकी बन रही है। जो बात मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती भी है, तो भी क्या केजरीवाल को उन शर्तों से मुक्ति मिल जाएगी जो 6 शर्तें जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाई थी, जिसके तहत वो ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय जा सकते, ना सचिवालय जा सकते दिल्ली सरकार के, और ना ही मुख्यमंत्री के नाते वो किसी फाइल पर या आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि इसके बीच में आपको याद होगा, जब आतिशी के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली का, तब वो बड़े भरत भाव में दिखी और एक कुर्सी बराबर में रखी थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए खाली, और ये दिखाने का प्रयास किया था कि वो तो भरत भाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं। क्या आतिशी मारलेना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, जब स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई थी, तो भी सबसे ज्यादा मुखर रूप से अगर किसी व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष लिया था और स्वाति मालीवाल का विरोध किया था, वो भी आतिशी ही थी। ऐसे में
आतिशी लगातार अपनी वफादारी को सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के प्रति। वो बार बार कह रही हैं कि नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ही होंगे। लेकिन जिस तरह की मजबूरियां हैं, हो सकता है अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ही कुर्सी पर विराजमान हो और केजरीवाल बाहर रह जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।